हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ एचटेट लेवल 3। अब कहने को तो लेवल 3 है, लेकिन ग्रामर और जनरल पार्ट तो सभी में सेम होता है, तो ये सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है ये क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नोट इट डाउन ब्लैंक यू शुड फॉरगेट इट। अब देखें, ये हमारा एक कंजंक्शन फॉर्म मान लीजिए आप। शुड के साथ हमारा यूज होता है क्या, लेस्ट। तो ये पेयर को आपको याद रखना है। जहाँ पर आपको लेस्ट मिले वहाँ पर आपको शुड यूज करना, और जहाँ पर शुड मिले वहाँ पर लेस्ट यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिव्स द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम स्पिल द बीन्स। यानी कि किसी सीक्रेट को रिवील करना, किसी सीक्रेट को रिवील करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू लीक अ सीक्रेट। Third is your correct option. Move to the next one. Filling the blank with correct option. The Pak army turned hostile. Hostile होना turned, किसी के लिए hostile होना, बदल जाना या फिर उसके लिए व्यवहार चेंज कर लेना, turn to आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, turned hostile to ISIS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है हमारे पास, प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। अब देखें, सम मोर टाइम माइट प्लीज बी गिवन टू मी, सम मोर टाइम में प्लीज बी गिवन टू मी, सम मोर टाइम कुड प्लीज गिवन टू मी, एंड सम मोर टाइम शुड प्लीज गिवन टू मी। देखिए वो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट के लिए हमारा पास्ट फॉर्म नहीं आएगा, ये भी हमारा नहीं आएगा। जहाँ पर कुड होता है वहाँ पर प्लीज़ नहीं लगता, ठीक है। और शुड का तो मतलब कि दिया जाना चाहिए, तो ये तो एक कंपल्शन की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर कोई कंपल्शन या फिर इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सम मोर टाइम मे बी गिवन टू मी। जब हम मे का यूज़ करते हैं तो हम रिक्वेस्ट भी करते हैं और परमिशन भी मांगते हैं, है ना। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट वन, which of the following options express the correct meaning of the sentence given below? No sooner did I reach the college the bell rang। तो इसका सिमिलर मीनिंग का सेंटेंस हमें ढूंढना है। द सूनर आई रीच द कॉलेज द अर्लियर द बेल रिंग्स, रॉन्ग, कोई सेंस नहीं बन रही है। आई रीच द कॉलेज, मैं कॉलेज पहुंचा, एंड द बेल वाज रैंग आफ्टर, उसके बाद बेल बजी, नहीं। ऑल दो आई रीच द कॉलेज द बेल बिगेन टू रिंग, वैसे तो मैं कॉलेज पहुंचा और बेल बजने लग गई, गलत है ये भी। एज सुन एज आई रीच द कॉलेज, जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा बेल बज गई। देखो बाद में नहीं बजी, जैसे ही मैं पहुंचा तभी बजी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। कम टू द नेक्स्ट वन, चेंज द नरेशन, ही सेड व्हाट अ चार्मिंग साइट। अब देखो, ये तो जब हमारे पास लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाता है तो हमें पता है कि हमें एक्सक्लेम्ड ही लगाना है, तो दो तो हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब इन दोनों को रीड कर लेते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ वेरी चार्मिंग साइट, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट व्हाट अ चार्मिंग साइट इट इज़। देखो ये तो अभी भी हमारा इन उसमें एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में है, लेकिन जब भी हम नरेशन में चेंज करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी टू फुल स्टॉप, यानी कि सिंपल सेंटेंस में हम चेंज करते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप आना होता है। क्वेश्चन मार्क हो, एक्सक्लेमेटरी साइन हो, जो भी हो, इनको हमें सिंपल फॉर्म में चेंज करना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1। कम टू द नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई ब्लैंक अ लॉट ऑफ कॉल्स टुडे। अब ये तो आपको दिख ही रहा है, टुडे है यानी कि प्रेजेंट फॉर्म है, तो पास्ट तो बिल्कुल नहीं भरेंगे हम। तो पास्ट नहीं भरेंगे तो ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं आई। अब आई के साथ हैज़ हमारा लगता नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, आई हैव हैड।
कम टू द नेक्स्ट वन. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस अ प्रोबेबल कंडीशन. प्रोबेबल कंडीशन क्या होती है? जिसकी होने की ज़्यादा संभावना होती है. ठीक है, तो इसने बोला इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू. तो ये तो उसकी विश हो गई, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाता. नेक्स्ट है हमारा इफ़ यू टच अ लाइव वायर यू विल गेट अ शॉक. चलिए, थोड़ा लग रहा है, आगे देख लेते हैं. इफ़ यू विल रीड दिस बुक यू विल लर्न ग्रामर. अगर तुम इस किताब को पढ़ोगे तो तुम ग्रामर सीख जाओगे. थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है, सिचुएशन नहीं है ये हमारी. इफ़ आई हैड रीच ऑन टाइम आई कुड हैव सेव्ड हर. अगर मैं पहुंचता टाइम पर तो मैं बचा लेता. इमेजिनेशन है कि अगर ऐसा होता तो मैं कर लेता, तो इसमें भी हमारी प्रोबेबल कंडीशन नहीं लग रही है. हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सेकंड. इफ़ यू टच अ लाइव वायर, अगर तुमने करंट वाले वायर को छू दिया यू विल गेट अ शॉक. डेफिनेटली आपको शॉक लगेगा. तो कंडीशन है कि जिसके सच होने की संभावना ज़्यादा है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. कम टू द नेक्स्ट वन. चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. ही थॉट ही विल बी एबल टू डू वट एवर ही वॉन्टेड विद हिज जॉब. देखें, हमें दिख रहा है कि ये हमारा पास्ट फॉर्म में है. तो अगर सेंटेंस हमारा पास्ट फॉर्म से शुरू हुआ है तो रेस्ट पार्ट में भी हमारा पास्ट फॉर्म ही रहता है. देख लेते हैं. ही थॉट ही विल. देखो, यहाँ पर विल की जगह क्या आना चाहिए था? वुड आना चाहिए था. क्या आना चाहिए था? वुड आना चाहिए था. तो हमारा ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट पर चलते हैं. द ज्यूज वर मोस्ट रिलक्टेंट टू कंट्रीब्यूट इन द पैलेस्टीनियन कॉज. तो भाई ये यहाँ तक तो ठीक लग रहा है, कंट्रीब्यूट के साथ टू आना चाहिए. वी कंट्रीब्यूट टू आवर कंट्री टू द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री. तो कंट्रीब्यूट के साथ टू आता है, तो यहाँ पर टू आना चाहिए. तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. चलिए, ओके. द वर्ड स्लीथर मीन्स स्लिपरी होना, या फिर थोड़ा एक स्लाइड फॉर्म में होना. ठीक है, तो देख लेते हैं. लिक, हिंडर, वेनेमस, स्लाइड. यस, करेक्ट आंसर इज स्लाइड. वेनेमस क्या होता है? जहरीला होता है. हिंडर कोई भी रुकावट होती है. लिक करना मीन्स जैसे कि डॉग्स लिक द बोन्स. ठीक है, लिक करना यानी कि चाटना टाइप में. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. कम टू द नेक्स्ट वन. Filling the blank with the correct form of verb. When I last blank her, she was deeply involved in debt. Last यानी कि जब मैं पहले उससे मिला था. तो हैव मेट तो रिसेंटली मिला था. आई के साथ हैज़ तो वैसे भी नहीं आएगा. डिड के साथ V1 सॉरी V2 आती ही नहीं है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेट. ऑप्शन टू इज करेक्ट. कम टू द नेक्स्ट वन. फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. हाउ डिड द थीफ. डिड के साथ हमारी V1 यूज होती है. ब्लैंक द पैडलॉक. अब देखो, सभी में आपको दिख ही रहा है V1 आना चाहिए, तो बेस फॉर्म आती है, क्या आ जाएगा? ओपन. हाउ डिड द थीफ ओपन द पैडलॉक. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. कम टू द नेक्स्ट वन. Filling the blank with the correct modal auxiliary. Blank you mind lending me your pen. रिक्वेस्ट से भरना है. ठीक है, तो शुड तो हमारा रिक्वेस्ट के लिए यूज़ नहीं होता. शुड हमारा यूज़ होता है जब हम किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. ओट हमारा होता है जब मोरल वैल्यूज़ की बात होती है. मस्ट होता है हमारा जब कोई रूल हमें फॉलो करवाना होता है या फिर कंपल्शन होता है, प्रोबिशन के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं. करेक्ट आंसर विल बी वुड. वुड और कुड हमारा रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. कम टू द नेक्स्ट वन. अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर
एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। देख लेते हैं। इज हर्टनिंग, इज गोइंग अब्रोड, द न्यूज़, दैट शी। अब हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट है हमारा द न्यूज़। द न्यूज़ दैट शी इज़ गोइंग अब्रोड इज़ हर्टनिंग, तो ऑप्शन सी पहले आएगा। ऑप्शन सी एक में ही है, पहले में, दैट इज़ योर ऑप्शन 1। तो फ्रेंड्स, यहीं तक थी हमारी क्लास। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and motivate me also to make such videos, valuable videos, informative videos for you. Thank you so much.